बहुत इंटरेस्टिंग होगी सर। पूरा टॉपिक का बनाओ, पूरा टॉपिक का पीपीटी बनाओ। कौन बना रहा है सर वो पीपीटी? बहुत ही बड़ा। सर मैं बना रहा हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है? तीर्थ है, तीर्थ। सर तीर्थ। ओके, बनाओ बनाओ बनाओ, तीर्थ सर भाई उसको बनाओ। सर बोल लेकिन देना पूरे कि चैप्टर का बहुत ही बड़ा हो जाएगा। कि तीर्थ तू पीपीटी बनाओ ना, बना फिर के क्या होगा? सर को, सर ऐसा कीजिए ना, आप वो अच्छा शेयर ठीक कर है, देना, तो आप बनाऊंगा। गूगल क्लासरूम में सर आप सेंड कर देना सर पीपीटी। हाँ, दैट विल बेटर, दैट विल बी बेटर। सर मुझे 5-6 दिन देना, फिर मैं बना कर भेज। अरे यार 8 दिन ले भाई, 8 दिन ले, 8 दिन ले। ठीक है। ओके, एस्टेरॉइड क्या होता है? देयर आर वेरी स्मॉल प्लैनेट्स और प्लैटेनॉइड्स that are found mainly in a belt between the orbit of Mars and Jupiter. इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, राइट? एस्टेरॉइड्स आर द बेल्ट्स बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स के बीच में बेल्ट बिटवीन सर बेल्ट मैं बिटवीन। टेरेस्ट्रियल और सर जुपिटर बुक में नहीं है बीच में हमारे कब है? एस्ट्रॉइड्स आर फेल्ट बिटवीन वाला। है ना भाई, वो फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन पूछा है, एक्सरसाइज में सर दिया वो है। अच्छा, एस्टेरॉइड फिल इन द बेल्ट क्या ब्लैंक्स है में ये? ना। हाँ सर। हाँ हाँ। सर एस्टेरॉइड ही लिखा आपने, सर एस्टेरॉइड बेल्ट है पूरा। एस्टेरॉइड बराबर लिखा ना, बराबर तो है। बेल्ट है ना, बेल्ट ही तो होता है ना, एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉइड हाँ। बेल्ट सर ने वैसा लिखा। बेल्ट बिटवीन द अच्छा, बेल्ट, सर, रॉकी बेल्ट होता है वो। हाँ, बेल्ट, अच्छा सर ठीक द है। बेल्ट मार्स एंड बिटवीन। जुपिटर। ओके सर। भाई थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ रे, इतना सब एक वर्ड टू वर्ड लिखने को टाइम नहीं अपने पास। ईच एस्टेरॉइड हैज इट्स ओन ऑर्बिट एंड ऑर्बिट ऑफ ऑल देम आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस फॉर्मिंग अ बैंड फॉर्म होता है। एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड मोर देन 500 एस्टेरॉइड्स। ओके, 500 एस्टेरॉइड्स सो फार, 500 एस्टेरॉइड्स फाउंड। ओके, उसमें which are larger than 48 kilometer diameter. So diameter is larger than 48 kilometer, larger than 48 kilometer. ठीक है, पढ़े। Sears is the largest, ये भी लिख लो, Sears is the largest asteroids. जो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, जो यूनिक है, उसके याद आपको नाम याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन है ना सर इज ABC द में हम लार्जेस्ट बताते हैं। एस्टेरॉइड्स या एस्ट्रॉइड? एक क्या बहुत है? लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड। डिस्कवर टिल। ओके सर। नेक्स्ट है कॉमेट्स। यस सर। द नेम कॉमेट मीन्स अ हेरी स्टार, बाल जैसा, एरी स्टार। उसको टेल और हेड होगा, एरी स्टार। ओके, एरी स्टार, हेरी बराबर है। Comets are relatively small and icy celestial bodies revolving around the sun. When a comet comes near the sun, some of the ice in it turns into gas. The gas and loose dust free from ice creates a long illuminating tail that streams behind the comet. Okay, the tail of the comet could be as long as 800 million kilometers. अरे बाप रे, इतना बड़ा! Tail of the comet is 800 million बाप रे। kilometer. हो सकता है, बहुत होता है सर मतलब बहुत बड़ा हो गया वो। पापा ने ना एक्चुअली हेलिस कॉमेट देखा था सर, तो उन्होंने बोला था कि उसकी टेल और हेड इतनी बड़ी होती है, मतलब वो हेलिस कॉमेट्स 1986 में दिखा था। 1986 हाँ सर, मेरे हाँ पापा सर। थे सर उस समय, उन्होंने देखा था ये। हेलो कॉमेट्स। वो 76 ईयर में दिखता है। इट कैन बी विजिबल आफ्टर 76 years. Okay, सर after ऐसा मानते 76 चलते years. अगर वो आया तो कोई तो मरेगा, किंग मरेगा, ऐसा कुछ तो नहीं। अभी कब दिखेगा वो? नेक्स्ट कब दिखेगा? अगर 2062 86 में भी दिखा तो 2062 करेंगे, सर तब 26 हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे सर। तब तुम लोग रहेंगे ना, जिंदा नहीं रहोगे? पता नहीं सर, रहेंगे ना सर, जरूर रहेंगे। मरने के लिए। और 40 सर, हाँ। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? हाँ, रिकॉर्ड करेंगे हेलिस कॉमेट कैसे आ तब रहा तक था। तुम्हारे बच्चे, छोटे बच्चे आ जाएंगे, छोटे बच्चे भी आ जाएंगे। तुम आजवा बन जाओगे, तुम ग्रैंडपा बन जाओगे, ग्रैंडपा। फिर बोलोगे, फिर बताओगे तुम्हारे ग्रैंडसन को बताओगे कि हमको सोनार सर ने पढ़ाया था, हमारे सर थे। हाँ सर, हम बताएंगे कि तीर्थ ने पीपीटी बना के दी थी, हमको अभी भी याद है। तू क्या किधर भी कुछ भी घुसा देगा, तेरे दिमाग में चलता है। सर बस इतना ही है क्या कॉमेट्स के बारे में? और है ना।
Comets are visible only when they are near the sun. Okay, visible when they are near the sun. Visible when near the sun. Okay, sun के पास आता है. This is because the intense solar heat then vaporize parts of icy matter. There are a few periodic comets that appear again and again after a regular interval of time. One such a periodic comet is Halley's comet. Halley comet. Spelling बराबर लिखा कर ये L रह गया आपके और एक L रह गया Halley's comets. Halley's बराबर. It appears approximately after 76 years. It was the last seen in the 1986. बराबर है. It is therefore next expected pass by the Earth in the 2062. Correct. हमारी इंट्रोडक्शन. Yes, sir. मैंने देखा नहीं था, पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं मैंने, उससे पहले लिख दिया आपने. वेरी गुड. राइट. मीटियोर्स. सर आपने देखा था कि 1986 में वो? नहीं मैं आई वाज इन क्लास. आई वाज इन क्लास 9. मैं क्लास 9 में था. 9th में थे क्या सर? सर मेरे डैड उस समय सर मेरे डैड का तो 1972. हाँ सर मेरे पापा भी क्लास 9th में ही थे सर. क्लास 1986 की बात है, 72 नहीं. अरे 72 - 14 करना तो 14 साल तो मतलब 9th में होंगे ना मेरे पापा. नहीं कह सकते हैं. ये सब चीजें बहुत स्लो चलती थी. ओके. meteors क्या देखो. meteors are piece of stony or metallic rock. meteors are piece of stony or rocky, metallic rocky widely scattered throughout the solar system. They travel at a high speed around the sun. अच्छा, बहुत जोर से घूमते हो. When meteors come close enough to the Earth, they are pulled toward the Earth by its gravitational force. As the meteor passes through the Earth atmosphere, it gets burned due to the immense heat produced by friction. आपको पता है क्या? कोई भी सैटेलाइट अगर प्लैनेट या यान स्पेसक्राफ्ट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो जोर से फ्रिक्शन की वजह से ट्रिमेंडस हीट प्रोड्यूस होती है. जल जाता है रीजन सर. है कल्पना चावला का जो डेथ हो गई वो उसी की वजह से हो गई. पता है ना आपको? जी सर पता है सर, मैंने देखा था सर. कोलंबिया मतलब सर वो जलने की वजह से ब्लास्ट हो गया उसमें. हाँ, कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट. यस सर. ओके जी सर, बहुत ही मतलब सर उनकी शायद से कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट 2011 या 12 कोई एक तो साल था, उसी में शायद डेथ हुई थी सर. उनका लास्ट सर पता है क्या, उसमें भी ना कल्पना चावला की गलती नहीं थी. वो जो बनाए थे ना, जिन्होंने रॉकेट बनाया था ना, उनकी गलती थी सर. उनके कुछ ना मतलब फ्यूल टैंक में कुछ मतलब मिस्टेक किया था बनाने में. उनको लगा था कि चल टिक जाएगा. इतना ही मेरे भाई. As the meteor passes, the burn due to immense heat produced by friction with the atmosphere, leaving a brilliant trail of light behind it. Such a meteor is also called shooting star. Shooting stars. मतलब जो टूटते तारे वही ना? Completely in the upper atmosphere. हाँ वही उड़ता तारे, टूटते तारे, टूटने वाले तारे. But some of the larger meteors may land on the surface of Earth, producing craters. Such a meteors which land on the Earth are called meteoroids. क्या होते हैं? Meteoroids जो Earth पे टूटते हो. लोनार्थ वाला एग्जांपल आएगा ना उसमें. हाँ. नहीं सर ये कैसे आएगा सर? तो ये तो चैप्टर नहीं है ना सर ये वाला. अभी ये जो टेबल बना है यहाँ पे पेज नंबर 192 पे टेबल दिया है. लाइट, नंबर, साइज, मोशन, मैटर, टेम्परेचर, ट्विंकलिंग, शेप. तो हमने सब देख लिया. अभी स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. स्टार्स आर काउंटेड इन नंबर. फिर प्लैनेट, दोनों में डिफरेंस दिया है. स्टार्स और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस तो 8 डिफरेंस है. तो 8 डिफरेंस को अच्छी तरह आप उसको याद कर लो. ओके. जैसे कि अभी देखो स्टार्स, अभी प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. ओके, दे आर नॉन लुमिनस. स्टार्स आर काउंटेड इन नंबर. प्लैनेट्स आर काउंटेड इन नंबर. 8 प्लैनेट्स. सर प्लैनेट्स डिस्क शेप्ड कहाँ रहते हैं वैसे? डिश शेप नहीं हो उसका, जो 2 डायमेंशन अगर स्ट्रक्चर लिया ना तो दिखता होगा. एक मिस्टेकन है सर यहाँ पर देखिए ना, मोशन जो लिखा है ना सर स्टार्स और प्लैनेट्स में, तो सर दे एक्चुअली मूव फ्रॉम द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो प्लैनेट करता है एक्सेप्ट वीनस लिखना चाहिए ना, यूरेनस को लिखा है सर उधर. रॉन्ग है क्या? रॉन्ग है क्या? हाँ सर. हाँ सर वो स्टार्स में दिया है, वो प्लैनेट में देना चाहिए था.
they appear to be from east to नहीं west. सर, एक्चुअली सर मिस्टेक नहीं है सर, उनका मिस्टेक क्या हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट प्लैनेट तो मूव करते हैं, बट प्रॉब्लम ये कि उन्होंने एक्सेप्ट यूरेनस लिखा है सर, एक्चुअली वहां एक्सेप्ट वीनस लिखा है कि वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। दिया क्या है, याद है कि क्या है वीनस का रोटेशन हाँ दिया सर, है? वीनस का पढ़े थे सर। नहीं यहाँ सर पे दिया आपने क्या? तो बताया था। याद नहीं ना रे मुझे भी हाँ याद सर, नहीं। morning लिखा and होगा। evening star we can see in east and west direction. सर नहीं लिखा है, कहाँ पर लिखा है? अरे लिखा है सर ने वीनस में, देख नोट्स में। देख जरा तू तूने लिखा है नोट्स क्या? हाँ में मैंने देखो लिखा क्या? है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में दिखता है, बराबर बराबर। तो सर उसे दिल्ली में कट कर दे क्या, कट करे क्या सर फिर, या उसको यूरेनस ही रख दे? एक्सेप्ट वीनस कर ये देना। बुक में जो है वही देखो, एक बार गूगल में चेक कर लो ना, गूगल में चेक कर लो ना, हो सकता है ये क्या है, ये प्राइवेट पब्लिकेशन है ना, टीचर लोगों ने बनाई है, तो थोड़ा रॉन्ग भी हो सकता है, ऐसा करेक्शन भी हो सकता है। हाँ सर। Matter, stars, each star is made up of huge mass of extremely hot gases, mainly hydrogen and helium, बराबर। और planets, they are made up of rocks and metals, बराबर। Yes sir. Temperature, extremely high temperature of the stars, तभी तो light emit करते हो, stars having Yes very sir. extremely high temperature। Okay, so आपको पता है क्या, sun is also one of the star which is nearest to the earth, sun is also one of the star, temperature depend on their distance from the sun, बराबर, planet का। सर मैंने Last, बोलना था, यस सर, सर star मैंने twinkle यूरेनस का, planet। यस सर, सर मैंने यूरेनस का चेक किया सर, क्या है? ईस्ट टू वेस्ट है सर, वो भी है और ये हमारा वीनस भी है, दोनों ही है सर। तो बराबर है ना फिर, तो वीनस भी है और यूरेनस भी है। हाँ सर, दोनों के दोनों है अच्छा सर। दोनों है क्या सर? अच्छा तो सर वहां भी लिख लेता। एंड वीनस कर डालो। चलो अभी मोशन ऑफ अर्थ देखते हैं, बाप रे कब खत्म होगा रे, बहुत बड़ा लेसन है रे। Okay. चलो थोड़ा फास्ट जाएंगे, अभी हमारे पास टाइम कितना भी, आधा घंटा है, फटाफट जाएंगे। सर हो जाएगा आज अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये तो पता है ना आपको अर्थ के बारे में? हाँ सर ये तो मालूम है। ये हाँ बचपन ये में तो पढ़े। बाकी, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ रोटेट्स और spins on an imaginary axis which passes through its north and south pole. The earth completes one rotation of its axis 24 hours, which we call one day. The earth rotates on its axis from west to east. अच्छा, rotation of earth कैसे होता है? West to east होता है। हाँ सर। Yes sir. The axis of rotation of earth is not perpendicular to the plane of the earth orbit. अच्छा, perpendicular नहीं है, थोड़ा tilted है वो, थोड़ा tilted है, 23.5 डिग्री with the perpendicular. Okay, देखो यहाँ पे look at the diagram, दिख रहा है क्या डायग्राम? पेज में, अगले पेज में दिया है देखो। हाँ सर दिख रहा है फिगर 8। फिगर 8 बराबर। परपेंडिकुलर प्लेन 23.5 डिग्री याद रखना है, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। The axis of rotation of earth is slightly tilted with respect to the plane of its orbit, 23 डिग्री। then the earth rotate on its axis। एक काम करो ना, ये पैराग्राफ पढ़ लो ना एक बार, और कुछ डाउट है तो पूछो मुझे। कौन सा चलेगा पैराग्राफ सर। पेज नंबर? अरे फिगर 8 का पैराग्राफ नीचे पेज नंबर नीचे, फिगर 8 204। के नीचे। हाँ दिखा, मिल गया सर हम लोग अभी पढ़ लेना। ये ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे आप लोग, रोटेशन ऑफ पढ़े अर्थ, हाँ सर पढ़ा है ये तो। कर दिया पढ़ा सर, ये पढ़ लो यार, सब ज्योग्राफी का पार्ट है। देखो मैं इसमें दिखाता हूँ, रुको जरा, गूगल में नेट पे देखता हूँ मैं जरा। सर वीडियो दिखा दीजिए। सर मैं भेजू क्या आपको, अगर एक हालत होगा तो। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सर एक मेरे को बोलने का था सर कि सर एक स्टूडेंट ने सर अभी एक सवाल पूछा था, जैसे शायद निश्चल ने, उसने कहा था कि मून कभी कभार हमको लाल कलर का काहे को दिखता है। सर मेरे को सर हमारे ना एक ज्योग्राफी के टीचर ने एक वीडियो दिखाई थी हमारे क्लास में। वो कहते हैं कि जैसे मोस्टली क्या होता है कि जैसे सपोज अर्थ अगर जैसे आपने बताया ना सर, उसकी पोजीशन कई कभार चेंज होती है, एपरेंट पोजीशन। तो सर ये बात सही है सर, क्योंकि सर जब वो मतलब जब वो पेरिजी की पोजीशन में रहता है ना सर, तो उस केस में क्या होता है, जब वो मतलब अर्थ के जस्ट सामने रहता है, तो सर जो क्या होता है कि हमने जो पढ़ा है सर कि जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसमें कोई ना कोई तरह की इम्प्यूरिटीज होती है। तो जब सन की रेज जब अर्थ के थ्रू मतलब उसके ऊपर से पास करके जब जाती है, तो डायरेक्टली सर क्या होता है, ये रेज जो है ना सर, एक्चुअली क्या होता है, डिस्पर्स होने की वजह से हमको लाल कलर दिखता है सर कभी कभार, इसीलिए हमको मून की व्यू एकदम लाल कलर सर की दिखती कोई है। मतलब कोई दिन रहते हैं उस पे लाल दिखता है सर, वो रेडिश टाइप का।
हाँ क्या हर्ष, क्या कुछ प्रॉब्लम डेज है रहते हैं सर स्पेसिफिक। हर्ष राव, क्या प्रॉब्लम हर्ष? हर्ष, व्हाट इज द प्रॉब्लम हर्ष? बोलिए सर ऑडिबल सर। बोलो बोलो। सर वो जो लिखा है ना सर कि प्लैनेट के मोशन में कि एक्सेप्ट यूरेनस की आवाज ये ही क्लियर आ उसकी रही एक है, वजह आवाज हो ही क्लियर आ सकती रही है। है। नेट नेट स्लो हेलो सर, नेट क्लियर स्लो है आप? हेलो सर वीडियो नहीं दिख रहा है। सर वीडियो सर पॉज आपकी है। वीडियो पॉज है। पॉज है सर आपकी वीडियो। मेरी हाँ सर ठीक अभी हो गई। हो गया। तो हो गई। हेलो सर हो गया हो गया। बोल तू। पर बोलना। बोलना तो। सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। सर जो वो प्लैनेट्स के मोशन में लिखा है एक्सेप्ट यूरेनस, उसका एक वजह हो सकता है क्योंकि मैंने एक एक्सटर्नल बुक में पढ़ा था कि यूरेनस ज्यादा टिल्टेड है, तो इसलिए वो ईस्ट टू वेस्ट में ऐसा लगता है कि ऐसे बॉल जा रहा है, जब ऐसा फ्लोर पे से बॉल ऐसे रोटेट होते होते जा रहा है। सर हो एक्चुअली वो सकता है, हो वर्टिकली रोटेट करता है यूरेनस। Smile Yes, and sir. learn. This has been my journey through the solar system, people. It was incredible. Whoa! Whoa, So cool! Amazing. Greetings, Earthling! I need you for a new adventure. I hope you're ready. This is a very important mission. A gigantic asteroid is heading towards your planet, and we have to save it. We have to study the rotation and revolution movements of planet Earth to find out whether it will impact Earth or pass at a distance. Would you help me? Sure, of course I would. Mission commences now. Right away? It's been ages. I've missed you. There's no time to lose. I need you to tell me everything you know about the rotation and revolution movements of planet Earth. It's your lucky day, my friend. This week we learned all about it in class, and I scored a 10. Top marks. Just like the rest of the planets in the solar system, planet Earth moves in two ways: rotation and revolution. Can you see how the Earth is spinning around its axis? This movement is called rotation. The Earth spins around an imaginary line which passes through the poles. If you look closely, you'll notice that the axis is a little inclined, almost 24 degrees. It takes planet Earth 24 hours to complete one rotation on its axis, which is the equivalent of one day. Rotation explains day and night. As you can see, it's daytime in the part of the Earth that faces the sun, and nighttime on the dark side. Do you understand? I do. Rotation means the Earth is spinning around itself. Exactly right. Now I'll explain revolution. The movement of the Earth around the sun is called revolution. The Earth takes one whole year to go around the sun. Before, people used to think that the orbit of the Earth around the sun was cyclical, but they weren't right. As you can see here, the orbit is elliptical. Thanks to revolution and the inclination of the rotation axis of the Earth, we have 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. The more the hemisphere is inclined towards the sun, the more directly the sunlight reaches the Earth's surface. It's warmer, and that's why it's summertime. By contrast, the other hemisphere is less inclined, so sunlight is less direct. That's why it's colder, and it's wintertime. Here, we can see that it's summertime in the northern hemisphere and wintertime in the southern hemisphere. The opposite will occur in 6 months. Sunlight will reach the southern hemisphere in a more direct way, and it will be summer, while in the northern hemisphere, it will be winter. Owing to the fact that the revolution of the Earth around the sun doesn't take exactly 365 days, but 365 days and 6 hours, there are leap years, which have one more day, 366 days.
That's why every 4 years, February has one more day, day 29. Wow, how impressive. So these calculations mean that planet Earth is doomed? The asteroid will impact Earth in 1 minute. No! Wait, did you take into account that this is a leap year? Oopsie! Hold on. The Earth is safe from the asteroid. It will pass close by without hitting it. Yay! And it's all thanks to the leap year. Do you want to keep on learning? मस्त है सर Try ये for free हाँ, our सर। Smile and Learn सर, मुझे एक platform question for था। a month and enjoy all बोलो of our बेटा, games, बोलो। videos, and सर interactive मतलब जैसे आप stories. बोलते हैं कि नॉर्थ ईयर और मतलब सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में सर 6 महीने मतलब रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है सर ऐसा कैसे? हाँ, 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होता है। बराबर। हेलो सर सर आपका नेटवर्क इशू है आपका नेटवर्क इशू है सर सर राउटर बदल दो। राउटर एक अरे दिन में भाई बदलने राउटर बहुत भारी मेरा राउटर वही बहुत तो। भारी है 5 एंटीना वाला है वो थोड़ा बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना दीवार है बीच में वॉल है ना ऐसे घूम के आ रहे वेव्स सीधे नहीं आ रहे चलो घूम के आ रहे फिर भी चलता है ना। हाँ सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे 6 महीने रात 6 महीने दिन नदर्न हेमिस्फीयर में है ना वो सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में हाँ तो सर वो वही पूछ रहा हूँ रोटेशन कैसे आयरलैंड आइसलैंड में हो गया है वो सब। हाँ रोटेशन में बिकॉज ऑफ रोटेशन देखो ना यहाँ पे पेज नंबर देखो फिगर नंबर 10 देखो फिगर नंबर 10 फिगर 10 Yes, नंबर 10 sir. में दिख रहा है वो डायग्राम देखो ज्योग्राफी का पार्ट है वो ज्योग्राफी का पार्ट है वो ज्योग्राफी वाले अच्छे समझाएंगे इसको सर हाँ, छोड़ सर। दो क्या इसे कितना अब। डिग्री वगैरह हाँ छोड़ दो ये पढ़ जान लो लो आप सर हम लोग देख लेंगे सर ये आप ये पढ़ लो रिवॉल्व्स geography अराउंड में द geography सन में वगैरह हाँ, वगैरह ये हाँ पढ़ लो सर ये ये पढ़ सर लो हमें पढ़ सैटेलाइट लेंगे। ले लो डायरेक्ट। हम्म। ये देखो यहाँ पे इन द पेजेस भी नदर्न मत लो। हेमिस्फीयर नेक्स्ट पेज में देखो इन द नदर्न हेमिस्फीयर इट इज विंटर व्हेन द अर्थ इज क्लोजर टू द सन इट इज समर व्हेन द अर्थ इज फार्दर फ्रॉम द सन ओके इन द सदर्न हेमिस्फीयर it is the summer when the earth is closer to the sun and it is winter when the earth is farther from the sun opposite exam okay another point to be noted is that due to tilted axis to the earth the sun rays fall on the earth for longer time during summer and for shorter time during winter due to this the days are longer in summer but shorter in winter please note that when the day is longer when the night is short and when the day is short then the night is long अब हमको पता है ना 13 घंटे की नाइट 13 घंटे हाँ। की नाइट हाँ और सर 11 पता घंटे का है दिन हाँ तो हाँ विंटर में हाँ, नाइट सर वो सर। 21 छोटी होती जून है को रहता है सर वो हाँ सबसे सॉरी विंटर बड़ा हाँ दिन रहता है हाँ यस सर कुछ जून में रहता है सर वो 21 जून 21 सर जून हाँ सर, सर फिर 13 यहाँ पे जून दिया को ना दिया रहता ना है। Yes, sir. the cases of longest day of year shortest day of year and equal day and night of the year are described below हाँ ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है in June it is summer season in the northern hemisphere of earth on June 21 the earth is farthest from the sun so on June 21st we have longest day in the northern hemisphere but the shortest day in the southern hemisphere मतलब 13 घंटे का दिन ओके और 11 घंटे की नाइट होगी अच्छा सर वो In पैराग्राफ December- बताइए क्या पैराग्राफ कौन सा नंबर पेज नंबर 196 है मेरा पेज नंबर 196 है सैटेलाइट के पहले का पैराग्राफ हाँ सर मिल गया सर थैंक यू सर in the second in December it is winter season in the northern hemisphere on December 22 the earth is near to the sun so December 22 is the shortest day in the northern hemisphere and the longest day in the southern hemisphere थोड़ा opposite है in March it is spring season in the northern hemisphere but autumn season in the southern hemisphere in September it is autumn season in the northern hemisphere but it is spring season in the southern hemisphere
Okay, so on March 21 and September 23, the duration of the day and night is equal in both the hemisphere of the earth. अभी मार्च आ रहा है, अगले महीने 21 मार्च आ रहा है, तो इक्वल डे होगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, समझे? सर हम उसे और 23 इक्विनॉक्स सितंबर को कहते भी, हैं ना? 23 सितंबर को भी। हाँ यस वरद, क्या बोल रहे हैं? सर हम 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट को इक्विनॉक्स कहते हैं ना? हाँ इक्वल डेज। हाँ तो इक्विनॉक्स कब रहता है सर? इक्विनॉक्स 12 वही मार्च। ना, 21 मार्च और 23 सितंबर। मेरा कहाँ गया? 2+8 सर फिर एक पूछना था इक्विनॉक्स से सर, फिर तो बोलिए। टेम्परेचर भी मतलब मोस्टली मतलब एकदम का तो मॉडरेट रहता है ना सर सर उन दिनों में, टेम्परेचर, क्योंकि हाँ equinox सर, बोल रहे हो ना सर, मॉडरेट रहना moderate चाहिए, रहता है। मॉडरेट ही रहना, ज्यादा हाई भी नहीं, ज्यादा लो भी नहीं, ज्यादा हाई भी नहीं, ज्यादा लो भी नहीं। ओके सर। सर बोलिए। सर बट जो 22 दिसंबर का रहता है सर, उस दिन थोड़ी गर्मी रहनी चाहिए ना, क्योंकि मतलब सन के पास है। सर हेलो सर। बोलिए। सर आपको पता है कि मेरा 22 दिसंबर को बर्थडे रहता है? अरे क्या वाह, बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। लकी तेरा गाय, 2007 लकी में है गाय। क्या तू बॉर्न है? तो उस दिन क्या है, 2007? शॉर्टेज डे और नाइट बड़ी होगी फिर उस दिन। हाँ तो सर। नहीं सर, लॉन्गेस्ट क्या डे है सेम को जन्म 22 को। दिया? उल्टा बोल दिया अगस्त सर वन आपने। नहीं सर, नहीं सर, ये गलत है, शॉर्टेस्ट डे है। अरे दिसंबर 22। हाँ वही तो देखना, किताब शॉर्टेस्ट में डे है इन द सर, नॉर्दर्न शॉर्टेस्ट डे। हेमिस्फीयर बट लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हम कौन से अच्छा हेमिस्फीयर में आते अच्छा, हैं? नॉर्दर्न हाँ कौन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न में? नॉर्दर्न 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 में। नॉर्दर्न। माय हाँ, तो मिस्टेक। शॉर्टेस्ट नॉर्दर्न डे है में हमारे पास। शॉर्टेस्ट डे है, शॉर्टेस्ट डे है, डे शॉर्टेस्ट डे। अपन लोग का दिन कम है। ओके, अभी सैटेलाइट चालू करते हैं, हमारे पास 12 मिनट है, फटाफट खत्म करते हैं। चलेगा सर। तो सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट इज द स्मॉल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द लार्ज बॉडी। जो छोटी बॉडी बड़े बॉडी के अराउंड घूमती यस है, सर। उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, बराबर। अभी ऑल्सो मून इज नोन एज ऑल्सो, मून ना सर? हाँ, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। उसमें दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो आर्टिफिशियल में जो हम लोग अभी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, जिसपे रॉकेट यस के सर, द्वारा हम छोड़े जाते हैं, इलेक्ट्रिक सैटेलाइट। जैसे आर्यभट्ट है, हमारा आर्यभट्ट है, स्पुतनिक है, रशिया का स्पुतनिक है, आर्यभट्ट है, इनसैट 1B इनसैट, 2B 3B। यस सर। ओके, तो जियोसैट, तो अलग अलग जो सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, राइट। तो एडुसैट, बराबर, एजुकेशन के लिए जो एडुसैट होता है, फोरकास्ट के लिए भी भेजते हैं, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, राइट। तो ये जब सैटेलाइट हम छोड़ते हैं स्पेस में, राइट, दे आर वेरी स्मॉल। आपको पता है क्या, वो कोई COP के स्टूडेंट है पुणे के, उन्होंने 1 kg वाला सैटेलाइट छोड़ा था। कलाम recently। सेट, पता है, कलाम सेट। कलाम सैट, कलाम 1 सेट था kg क्या वो? कलाम सैट, 1 कलाम सैट kg है का, सर। बहुत हाँ छोटा सर, था सर। वो बहुत 1 किलो छोटा का है कैसे मतलब काम करता होगा ना? क्या सर? सर। सर 1 सब किलो बोले अब्दुल तो कलाम बहुत है कम है सर, ना रे, उसका मास बहुत अब्दुल कम है। सर, सर बट अब्दुल आपने कलाम एक है सर देखा दोनों। था क्या सर? एक्सक्यूज मी सर। सर देखा मतलब ना। एक गुलाब जामुन की साइज का सैटेलाइट सर। क्या बात करते हैं? नहीं देखा, नहीं देखा। अरे सर है सर, आप हाँ, सर सर्च है कीजिए ना। ऑनलाइन। हाँ सर, सर गुलाब मैंने जामुन सर वो की कलाम सैट देखा है साइज का सर। सैटेलाइट। सर वो अर्थ सर की एक बार रोटेशन इंडिया और ने 104 मार्स का सैटेलाइट छोड़े रेड थे। कंटेंट के लिए। हाँ इंडिया का सर, चलो इंडिया ने भी चलो। बहुत लार्जेस्ट सैटेलाइट्स छोड़े थे सर। अग्नि और सर ये जो 104 सैटेलाइट जो छोड़े थे सर। सबसे छोटी सैटेलाइट है ना सर, वो इंडिया की थी सर। नहीं सर, वो नासा ओके, ने छोड़ी हुई है। सर अरे इंडिया ने गुलाब जामुन इंडिया वालों ने बनाई थी, वो सर्च कर ले। तमिलनाडु। ओके, चलो पढ़ते हैं अभी। द मून और नियरेस्ट नेबर इन स्पेस is a natural satellite of Earth. A satellite is a heavenly body that revolves around the planet. Of the 9 planets, only Mercury and Venus have no satellite or moon associated with them. 9 planet का है, 80 planet है. Mars is believed to have 2 moons, Jupiter 63 moons, Saturn 34 moons. Saturn 34? 62 है सर। ना? कुछ नहीं तो सर, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लग रहा है। सर गलत है, गलत है। सर ये सर कुछ ज्यादा ही। डेटा थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, हाँ स्टैटिस्टिकल सर। डेटा थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है ना? सर वो यूरेनस 82 होना 27 चाहिए था। मून्स, हाँ यूरेनस बराबर है, नेपच्यून 13 मून्स। अच्छा वो एक अनकन्फर्म है,
14 एक्चुअली, नेपच्यून में 14 हो जाएंगे, 27। अच्छा, द अर्थ ऑफ कोर्स हैज ओनली वन मून एंड दैट बीइंग आवर नियरेस्ट नेबर, वो मून बोलते, द हैज बीन एक्सप्लोर्ड एंड स्टडीड द मोस्ट बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। द मून हैज नो एयर और वाटर ऑन इट, its diameter is about 1/4 of the diameter of the earth and its mass is about Excuse 1 me, by sir. 81। हाँ, 81 टाइम मास कम है उसका अर्थ से। हाँ, बोलिए निश्चल। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे इंडिया का चल रहा है, मतलब इंडिया बोल रहा हूँ, वर्ल्ड का साइंटिस्ट का, कि हम मून पे लाइफ को लाएंगे, मतलब हम मून पे मतलब अपनी घर वगैरह बनाएंगे, तो सर वहां पर हमें कैसे मिलेगा? अगर मून ही एक सैटेलाइट है, तो फिर मून का क्या सैटेलाइट होगा सर? मून की कोई सैटेलाइट ही नहीं होगा ना सर, तो कैसे पॉसिबल है सर? मतलब मून तो घूम सर रहा है ना। अभी चल रहा है ना। फिर मून पे नहीं सर, मार्स पे हो नहीं रहा है वो। सर, मून पे नहीं, मार्स पे हो वही तो। सर मार्स पे हो रहा है, मार्स पे हो इलॉन रहा है, मस्क मून कर पे रहा है। नहीं। वही तो, मून वही तो। पे नहीं लोग सर, बीच प्रॉपर्टी में ले रहे हैं। इलॉन मस्क बन रहा है क्या? हाँ सर, ये कुछ चल रहा है ना प्रॉपर्टी वगैरह का, तो सर वही बोल रहा था मैं। सर क्योंकि किसी एक्चुअली के सर जहाँ बर्थडे तक के देखा दिन जाए ना वो सर, मून का खरीदी प्रॉपर्टी करते है। हैं। जी सर, क्योंकि सर मून जो है सर, एक तो उसमें कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है सर, तो कैसे सांस लेंगे सर वहां पर? जी हाँ ना सर, सर, वही तो। वहां पर क्या है? क्योंकि ये जमीन लोग खरीदने वाले उधर प्रॉपर्टी सारे वगैरह कपड़े खरीद नहीं रहे पहनते। सर। हाँ सर। सर मून इतना छोटा है कि हमारी पॉपुलेशन भी नहीं बैठेगी उधर। हाँ सर, ये गाड़ी नहीं सर, आएगी तो। सर फिर हमको ऐसा 700 करना बिलियन होगा, है। बंटवारा करना होगा अर्थ की पॉपुलेशन का, आधे उधर रहेंगे आधे इधर हाँ ना। रहेंगे। तेरी तो शादी बहुत और सारी आधे खुली जगह आधे हो रही रिश्ते है, में स्पेस पॉल्यूशन में खत्म रहेंगे। सर। Okay. It has no light of its own. It is of the silver glow is due to the light of sun reflected by its surface. बराबर है। The moon is very much smaller than stars, but it appears bigger because of nearness. बहुत पास में हो। कुछ तो 3.78 into 10⁶ किलोमीटर शायद ना। सर Yes, एक sir. सेकंड में लाइट की स्पीड से पहुंच सर सकते सर बोलिए। अकॉर्डिंग टू सर सर 3,84 किलोमीटर दूर है सर। हाँ वही। सर हाँ सर 3,84,000। सर हमारी किताब में बताया था कि जैसे मून जो रहते हैं उसके तो दो पोजीशन है ना, एक पेरिजी और एक अपोजी। तो सर Apogee, बराबर। अपोजी जो है ना सर, वो सर, 4,32,000 किलोमीटर दूर मतलब है अर्थ वो से। नियर टू द सन, Nearest and far और पेरिजी and farthest far to to the the sun, sun. ऐसा। हाँ सर। हम्म। सर अपोजी Yes, 4,32,000 किलोमीटर और पेरिजी 3,78,000 किलोमीटर। सर हमारे एसएससी बोर्ड के टेक्स्ट बुक में था सर। बराबर। ओके, सर यहाँ पे मून दिया के देखो, डार्क साइड भी है ना। वो ना 3,84,400 kilometer away from us. अच्छा, its surface is covered with the hard and loose dirt, and it has many uplands, mountains, and valleys that are filled with dry rock materials. Okay, the moon has a very interesting feature associated with it. It takes same time, 27 days and 7 hours. मतलब 28 दिन का उसका टाइम पीरियड होता है। ये भी नोट कर लो, Yes, टाइम sir. पीरियड। द पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज 28 days. 28 दिन का उसका साइकिल होता है। मून का जो पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है। ये सर क्वेश्चन आपको किधर याद है? रखना है। दिया ना, पेज नंबर 196 में दिया है। पेज नंबर 196 में दिया है 27 days and 7 hours। मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेटली 28 दिन लेते हैं उसको। क्या इसलिए पता है सर, आपको, मतलब क्या लिखना है मतलब वहाँ? जो अमावस और पूर्णिमा जो होती है, फुल मून नाइट Yes, और sir. न्यू मून अब डे, वो 14 दिन के बाद आता है। बिटवीन ना सर? 14 दिन के बाद आता है, 14 दिन के बाद आता है, 2 हफ्ते के बाद आता है। यस सर। सर तुझं 15वाडा बोलते हैं सर, 15 दिन। 15वाड़ा, बराबर 15वाड़ा। 7 दिन का हफ्ता होता है, 7 दूनी 14, तो 14 दिन के बाद आता है वो। इसलिए हमारा जो नेट पैक होता है ना, वो 28 दिन का रखा है। पता है क्या, ये जो भी डेटा वगैरह होता है ना, वो 30 days का सर नहीं अभी होता तो है। कम 20 23 दिन का ही कर दिया, 23 डेज का ही कर दिया। 28 days रखा है उसका। हाँ, सर बट क्यों to किया सर revolve ऐसा? around the earth 23 as well as spin or rotate once it about on axis। अच्छा, ये देखो अलग अलग मून्स के दिखा है, देखो साइज, शेप्स, उसके सर पेजेस फेजेस। सर ऑफ द जुपिटर का मून। आयो मून है ना, न्यू पूरा पिज्जा। न्यू मून डे मतलब अमावस, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबोज, फुल मून मतलब पूर्णिमा, फिर वैनिंग गिबोज, लास्ट क्वार्टर, एंड वैनिंग क्रिसेंट मतलब कम होते जाता है वो। ऐसा है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है।
ये सब ज्योग्राफी रही है, सब क्या पढ़ना है फिजिक्स में, समझ हाँ नहीं आ सर, रहा नहीं सर, नहीं सर, बट फिजिक्स न्यू। में एस्ट्रोनॉमी के पार्ट में सर बहुत है एक इम्पोर्टेंट बार है एक हाँ मतलब। सर, चलो एस्ट्रोनॉमी में बहुत यूज होता है सर इसका। ये पढ़ लो ना यार, आप लोग पढ़ लो ना, ये बहुत, ये पढ़ लो ना जरा, हाँ क्या ना है सर, हम कॉमेडी नहीं लग रहा चलेगा है। पढ़ेंगे, हम सर, पढ़ पढ़ लेंगे सर, कोई ये टेंशन पढ़ नहीं। लो एक सर दो चैप्टर क्या। सोनाइट की थ्योरी। सर चैप्टर बस खत्म। आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट समझा दीजिए। हाँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अभी देखो यहाँ पे दिया, पहला जो हमारा आर्यभट्ट छोड़ा था 19 मार्च 75 को, सेकंड छोड़ा था भास्करा 79 में, रोहिणी 80 में, एप्पल छोड़ा था 81 में, इनसेट 1 भी छोड़ा था 83 में, आईआरएस इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 88 में छोड़ा था, इनसेट 2C 95 में। अभी तक 16 सैटेलाइट छोड़ा है 2008 तक, 2008 तक सर मतलब 2000 से 8 के बाद कोई सैटेलाइट नहीं छोड़ी? थोड़ी छोड़े है ना होंगे, सर। लेकिन इन्होंने अपडेट नहीं किया, इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं किया, काफी सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं, अच्छा, लेकिन उन्होंने ओके सर। अपडेट नहीं किया है। ओके, सिर्फ नाम रखो, ओशन सैट, मेट सैट, इनसेट सी, रिसोर्स सैट, एडुसैट। हाँ, एडुसैट 2004 में छोड़ा था, बहुत इनसैट इम्पोर्टेंट है। 4B। इनसैट इनसैट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, उसका जो लॉन्ग फॉर्म है इनसैट का, वो क्या है, इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल सैटेलाइट। सैटेलाइट, यस सर। सर हाँ एक पूछना इनसैट, था, मैंने सर बोलिए। हम लोग के स्कॉलरशिप के बुक में पढ़ा था इंडियन आईएनएससी तो अलग होगी ना सर? हाँ वो सर। अलग अलग देख लो ना, आप गूगल में देख लो, मिल जाएगा आपको, इधर भी होगा हाँ सर, शायद। देखते हैं, वही इनका देखते लॉन्ग हैं। फॉर्म चलेगा सर। आर्टिफिशियल में दिया सैटेलाइट। हुआ है ना। मेरे को मिल गया सर। सर मेरे को आर्टिफिशियल मिला सैटेलाइट, सर। हमारे इसके बुक में बहुत भी सारे दिया हुआ है। एप्लीकेशन है, सुनो सुनो, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन, फोरकास्ट, अभी वो तो कि आगे 8 दिन का टेम्परेचर कैसे मिलेगा। हाँ ओके, फिर अभी अभी हम जो इंटरनेट वगैरह, जीपीएस वगैरह, ये जो है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से हमको पता चलता है, नहीं तो अगर सैटेलाइट छोड़े नहीं होते तो हम आज घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ नहीं पाते हम लोग, हमको फिजिकली हाँ क्लास सर। में ही जाना पड़ता। लेकिन ये सैटेलाइट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर यस लाइफ। सर। जब जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस टाइम पे हमारे टीचर ने बोला था कि कुछ सालों के बाद, 10-15 साल के बाद, आप ऐसे बस स्टैंड पे बैठे बैठे इस पे मतलब घड़ी में देखे देखे आप टीवी देखोगे, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्शन किया था उस टाइम पे, और वो आज सच हो गया। और सर वो मतलब हो बैठे रहा है बैठे आज। टीवी देख सकते हैं मोबाइल में, वही मोबाइल में। तो मुझे नहीं अभी भी सर, याद और है, घड़ी भी अभी ऐसी आ गई है सर, देख सकते हैं। जब मैं 8 स्टैंडर्ड में था, जब एप्पल when I ही was in यस school, सर। 50,000 की। जब मैं 8 स्टैंडर्ड में था, 85 में मैं 8 स्टैंडर्ड में था, वो हमारे जो सर थे, शिंदे सर करके, सुशील कुमार शिंदे, अभी भी मुझे याद है। तो उन्होंने मुझे बताया था, हमको बताया था कि देखो कुछ सालों के यस बाद सर। आप, अभी भी मैं उनको याद कर रहा था, तो वो अभी भी मेरे टच में, मेरे जो गुरु है, स्कूल टीचर्स, यस स्टिल सर। आई एम इन कांटेक्ट विद हिम। बहुत खुश होते थे वो, सर वेरी आप एक हैप्पी। बार उनको, ये सर आप और उनको एक सर बार अभी वो बोलकर। हो भी रहा है सर, हम जो स्मार्ट वॉचेस है उसमें देख सकते हैं सर, टीवी वगैरह कुछ भी वीडियोस। हाँ यस सर। सर यस एक सर। सर आप ऐसा कीजिए ना, आप जैसे वो आपको साइंस या ज्योग्राफी पढ़ाते थे उस समय आपके स्कूल में, तो सर आप उनको कहिएगा कि हमारा एक लेक्चर ले ले, मतलब फिजिक्स और एक एस्ट्रोनॉमी का, तो हमको अरे बहुत अभी वो इंटरेस्टिंग बहुत लगेगा। एजेड हो गए होंगे ना। नहीं, वो 60 प्लस हो गए, 65 के बाप आसपास रे। है, हाँ 65 के आसपास होने लगे। सर आप 1973 में आपका जन्म है ना सर? 1973 इफ आई एम 71 नॉट रॉन्ग। 71 71 ओह 71। 71, तो ओके। सर आप मेरे पापा से 9 साल बड़े, 8 साल बड़े हो सर सर। आप मेरे पापा से 2 साल बड़े। सर आप मेरे पापा लेकिन से मैं एक लगता साल भी नहीं बड़े, एक साल ही बड़े हैं सर। लेकिन मेरे लगता भी नहीं ना, ओनली पापा 1 ईयर। से लगता नहीं 8 ना, साल। नहीं लगता ना। नहीं सर, नो बिल्कुल सर, नहीं लगते। 30 यंगस्टर सर, 30 का लगता हूँ, यंगस्टर। 30 का हाँ लगता सर, हूँ। एकदम यंगस्टर हाँ सर, सर, यंगस्टर। 30 के इधर लगते हो, 40 और 30 के बीच में। नहीं 28, 28, 28, 20। अभी आ रहा है, सर मेरा बर्थडे आ रहा है 26 फरवरी, 26 फरवरी माय 26 बर्थडे फरवरी है सर, थैंक यू सर। इज कमिंग। फरवरी ना सर। सर सर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, आपको ऑफलाइन आके हाँ बर्थडे विश करेंगे सर। हाँ सर। सर ऑफलाइन आप हमको ना क्या कीजिएगा सर, रेजोनेंस सेंटर में बुला लीजिएगा अरे सर। वो है ही पार्टी ना, करेंगे सब एमडी उधर। तो है ही, तो एमडी के टाइम पे हाँ कर उधर देंगे जाके सर को पार्टी विश।